वीणा वादनी वरदे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि ने वीणा पहाड़ी सरस्वती की वंदना करते हुए अज्ञानता को दूर करने का जो है निवेदन किया है। तो वरदे वीणा वादनी वरदे, हे माँ सरस्वती ऐसा वरदान दो कि प्रिय स्वतंत्र रहो। क्या प्रार्थना करते हैं? ऐसा वरदान दो कि भारत के जो नागरिक हैं, जो भारतवासी हैं, उनके मन में स्वतंत्रता की भावना का अमृत मंत्र भर दे। अब देखिए, किसी ने हमें कैद कर लिया, किसी ने हमें कैद किया, गुलाम बनाया, तो हम उससे स्वतंत्र कैसे होंगे? पहले हमारे अंदर ये भावना तो आनी चाहिए कि हमें इससे स्वतंत्र होना है। जो घर में आपके दरवाजे जो भैंस बंधी है, गाय बंधी है, तो उसके अंदर पहले भावना तो होनी चाहिए कि हम यहाँ से मुक्त हों, तभी तो वो खूंटा तोड़ाएगी। हम अंग्रेज़ों के खूंटे से बंधे थे, अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बना रखा था और हम उसी में अभ्यस्त हो चुके थे। वो हमारा शोषण कर रहे थे, किसानों का शोषण, रोजगार का शोषण, व्यापारियों का शोषण। अकाल पड़ रहे हैं लेकिन लगान चाहिए, भुखमरी, अकाल, कंगाली छाई हुई थी। तो उस भावना से भी मनुष्य को बाहर निकालना, ये भी एक भावना है। वो कहाँ से आएगी? उसी भावना को भर देने के लिए कवि माता से प्रार्थना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हे माता, भारतवासियों के अंधकार से व्याप्त हृदय के, हृदय में क्या भरा पड़ा? अंधकार। तो हृदय के सभी बंधनों को काट दो और ज्ञान का स्रोत बहाकर जितने भी, देखिए ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि ज्ञान आने से जितने भी पाप हैं स्वतः मिटने लगते। गुरु का ज्ञान, शिक्षक का ज्ञान, माता पिता का ज्ञान हमें सही मार्ग पर ले जाता। हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां होती हैं स्वतः मिट जाती हैं। तो कभी भी कह रहा है कि जितने भी पाप, दोष, अज्ञानता जो भरी पड़ी है उनको दूर करो और हमारे हृदय को ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तमहर प्रकाश जगमग जग कर दो। हमारे हृदय में प्रकाश भर दे। इसके बाद क्या कह रहा है कभी कि नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद रहो। कभी प्रार्थना करता है कि तुम हम भारतवासियों को नई गति, नई लय, नई ताल, नए छंद, नई बाड़ी और बादलों के समान। बादल कैसे होते हैं? गंभीर। जब बादल गरजते हैं तो अच्छों वो घर के अंदर घुसना पड़ता है। बादलों की तरह गंभीर व्यक्ति को हमेशा गंभीर होना चाहिए। इतना हल्का नहीं होना चाहिए कि छोटी सी बात पे किसी ने छोटा सा लालच दिया, किसी ने छोटी सी बात कही, छोटा सा प्रलोभन दिया और हम जो है बिखर गए, हम टूट गए। किसी ने कहा तुम ऐसा है, हम तुमको 100 रुपये देंगे, तुम ये बता दो तुम्हारे घर में चाबी कहाँ रखी। कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा। या किसी ने कहा कि कोई हल्की चीज़ की, चलो आज जो है ये काम करेंगे चल के। व्यक्ति को हमेशा अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, उसे हर बात के लिए विचार करना चाहिए कि ये कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कभी यही कह रहा है। साथ ही आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों के समूह को नित्य नए नए स्वर प्रदान करो। हे माँ सरस्वती, हमें ऐसा ही वर दो। ठीक है, बढ़िया सी ये कविता, सुंदर कविता, सब बच्चों को याद भी होनी चाहिए। पहला प्रश्न है, कविता में भारत के लिए क्या वरदान मांगा गया है? कविता में भारत के लिए स्वतंत्रता, अमरत्व, ज्ञान और नव जागरण का वरदान मांगा गया है। प्रश्न दूसरा, तालिका के खंड का और खा से शब्द चुनकर शब्द युग्म बनाइए। का में है वीणा, स्वतंत्र, अंत, विहग, ताल, बंधन, अमृत, जलद। और खा में है वादिनी, स्तर, मंत्रनव, ऊर, छंदनव, मंद्रव, वृंद। तो हमने इसकी युग बनाई, वीणा वादिनी, स्वतंत्र राव, अंध ऊर, विहग वृंद, ताल छंद, बंधन स्तर, अमृत मंत्र, जलद मंद्र राव। तो ये इसके युग्म बनाने थे, हमको एक छांट करके इसमें से सही लिख करके। हमारा आगे प्रश्न है, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। काट अंध उर के बंधन स्तर, पहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। कवि कहते हैं कि अज्ञानी पुरुषों का अज्ञान दूर करके उनमें ज्ञान का गंगा और प्रकाश बहा दीजिए। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जगमग जग कर दे। इसका अर्थ कवि कहते हैं कि जितने भी पाप, दोष तथा अज्ञानता है उन्हें दूर करके ज्ञान के प्रकाश से जगत को जगमग कर दो। तीसरा है, नव गति, नव लय, ताल छंद, नव नवल, कंठ, नव जलद, मंद्र राव। कवि प्रार्थना करता है कि हे सरस्वती माँ, तुम हम भारतीयों को नई गति, नए लय, नए ताल छंद, नई वाणी, दो बादल के समान गंभीर स्वरूप प्रदान करो।
हे सरस्वती माँ, हम सबको नया स्वरूप प्रदान कीजिए। इसके पश्चात भाषा की बात में कविता में आए वर दे, भर दे की तरह अन्य तुकान शब्दों को छांट कर लिखिए। तो इसमें आएगा कर दे, स्वर दे, अन्य तुकान शब्द हैं जो कि हमने कविता से छांटे हैं। प्रश्न दूसरा है, ज्योति धनमय, ज्योतिर्मय, निधन झर, निर्झर, इन शब्दों में विसर्ग का रेफ हुआ है। यह विसर्ग संधि है। इसी प्रकार के 2 शब्द लिखिए तथा उनका संधि विक्षेप कीजिए। पहला शब्द है दुह धन गति, दुर्गति, निह धन धन, निर्धन। प्रश्न तीसरा है, विभक्ति को हटाकर शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द समास कहलाता है। वीणा वादनी का अर्थ है वीणा को बजाने वाली अर्थात सरस्वती। यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसी प्रकार गजानन, पीताम्बर, चतुरानन शब्दों में बहुव्रीहि समास है। इनका विग्रह कीजिए। गजानन गज के समान मुख वाले अर्थात श्री गणेश जी। पीताम्बर पीला है अंबर जिसका विष्णु जी। चतुरानन 4 है आनंद जिसके ब्रह्मा जी। प्रश्न चौथा है, 9 गति में 9 गुण